नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल यश तक न्यूज टीवी। खबर मनगवा से है, जहां कमिश्नर रीवा के निर्देश पर नगर परिषद मनगवा में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले को लेकर संयुक्त संचालक की अध्यक्षता वाली जांच टीम 5वीं बार मनगवा पहुंची। जांच समिति के सचिव एवं कार्यपालन यंत्री हरिशंकर मिश्रा, सहायक यंत्री आनंद सिंह सहित अन्य लोगों ने मौके स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया, जहां हैंडपंप की जांच की गई, जिसमें 3 दर्जन से ऊपर हैंडपंप निजी भूमि में होना पाया गया। कुछ हैंडपंप में मोटर डाला पाया गया, जिसका मौके में पंचनामा तैयार किया गया। पार्षद कपूर चंद्र सोनी के खेत में हैंडपंप निजी भूमि गेट के बगल में निकाय द्वारा कराया गया। इसी तरह अन्य पार्षदों एवं कर्मचारियों ने भी दोहरा लाभ लिया है। मामले की जांच चल रही है। जांच पड़ताल के दौरान नगर परिषद मनगवा के इंजीनियर और कर्मचारी मौजूद रहे। उक्त जांच महेंद्र तिवारी की शिकायत पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। जांच है, उच्च स्तरीय जांच है। शिकायत हमने बिंदु क्रमांक 1 से 12 तक का नगर परिषद मनगवा किया था, जिसमें 8 कर्मचारियों को हटाना, 24 की भर्ती करना, गुणवत्ता विहीन सड़क नाली, हैंडपंप निजी लोगों के जमीन में खनन सहित जो है कुल 12 बिंदु की जांच चल रही है। और जांच राजभवन, मुख्यमंत्री, संबंधित नगरीय प्रशासन मंत्रालय से जांच यहां पर आई है। और ये 5वीं बार जेडी के नेतृत्व वाली टीम यहां आई थी। 36 हैंडपंप की जांच हुई है, जिसमें अधिकांश हैंडपंप में जो है मोटर डाले हुए पाए गए हैं और कुछ जो है हैंडपंप लगे हुए हैं बारी के अंदर हैं। और जो 24 की अवैध नियुक्ति हुई है, उसमें 4 आपराधिक किस्म के हैं और एक उमाशंकर सोनी, नियाज खान और 2 और हैं। क्या लगता है आपको, आप सीधे इनका विरोध कर रहे हैं, सीधे खुलासा कर रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का, आपको डर नहीं लगता इस चीज से? नहीं, डर किस बात की है? अगर डर लगता तो आदमी जो है इस स्तर पर क्यों पहुंच, काहे को शिकायत करते, काहे को जांच होती है। आपके साथ कोई आने वाले समय पर घटना हो जाती है, इस बात को लेकर किसी विवाद होता है, क्या करेंगे? तो फिर देखा जाएगा, जो भी होगा, जो सामने आएगा उससे निपटा जाएगा। निपटने में हम सक्षम हैं, निपट लेंगे। हमने शिकायत की है, प्रमाणित शिकायत पाया गया है। अभी एक बिंदु की जांच भी बाकी है, जिसमें सड़क और नाली का है। ये इलाहाबाद मोड़ से संतोष मिश्रा के घर तक और संतोष मिश्रा के घर से ये जराहा पुलिया तक जो नाली का निर्माण हुआ है, ये MPRDC ठेकेदार ने कराया, लेकिन जो है निकाय जो है शो कर रहा कि ये हमने बनवाया है, जबकि ये गलत है। अब दूसरी बात, ये जो अवैध नियुक्ति इन्होंने किया है, सगे संबंधी कर्मचारियों के पुत्र का भी मामला है, ये भी प्रमाणित हो गया है। रिलेशनशिप का दस्तावेज हमने सौंप दिया है। कितने लोगों की अवैध नियुक्ति? 24 की है। 24 से अधिक भी है। नहीं, एक सवाल ये है इसमें कि किसी भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी, उसके ऊपर आरोप लग जाते हैं, इसे लेकर 20 आरोप लग रहे हैं CMO पर, अभी तक लाइन अटैच नहीं हो पाए हैं, क्या कहना आपका? पुलिस का रेगुलेशन अलग है, ये सिविल का मामला अलग है। यहाँ जब तक जांच प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है, जांच प्रतिवेदन पेश होने के बाद, चूंकि कमिश्नर के निर्देश पे जेडी के नेतृत्व वाली टीम जांच कर रही नगर परिषद मनगवा का, वहीं पे दूसरी तरफ कलेक्टर के निर्देश पे जो है 4 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। तो जब दोनों का प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा, विभाग में जाएगा, मंत्रालय में जाएगा, तब जो है कार्यवाही दोषियों के विरुद्ध होगा, FIR भी होगा। और जिनके यहाँ स्वामित्व के जमीन में निजी लाभ दिलाया गया है, चाहे वो पार्षद हो या नगर पंचायत के कर्मचारी हो। अब सवाल ये उठता है कि 2 कर्मचारी निलंबित हुए, शिव कुमार तिवारी और राजेश पांडे। राजेश पांडे ने अपना निलंबन दबा के रखे रहे, निलंबन आदेश की तामील ही नहीं हुई, वो सेवानिवृत्त हो गए और नगर पंचायत में संविदा कर्मचारी के रूप में आज भी है। नहीं, जांच तो बहुत दिनों से चल रही है, तो क्या नहीं लगता कि आपकी जांच जो कछुए की चाल से चल रही है? कछुए के चाल पर नहीं चल रही, काफी तेजी से चल रही है।
ये मामला कोई जिला स्तर तक नहीं है, भोपाल हाई लेवल तक पहुंच गया है। और यहाँ तक कि ये अब प्रतीक्षा इस बात है, चूंकि बार बार क्यों आ रहे हैं, एक बार आए जांच करने चले गए, फिर दोबारा पुनः आए जांच करने तो भी चले गए, दोबारा आए चौथे आए, ये इस बार जो है 5वीं बार जांच टीम आई है। अभी एक बिंदु की जांच और बची है, सड़क और नाली जो गुणवत्ता विहीन है, जो वार्ड नंबर 9 यानी मतलब पेट्रोल पंप से लेके जो है ये हाईवे इलाहाबाद में जुड़ती है, तहसील से होके गुजरती है, ये 1 करोड़ 5 लाख में बनी थी। और इसी का पुनः टेंडर करके जो है दोबारा जो है 180 जो है भुगतान किए हैं। और ये चूंकि इसमें ठेकेदार कोई पटेल ही है, उसका नाम हमें नहीं मालूम है, पर पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो है जगदम्बा तिवारी और ये लोगों ने काम किया है। क्या लगता है कि जांच टीम अब अपने अंतिम फैसले की ओर बढ़ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे अंतिम मुकाम में पहुंच गई है। 1-2 बिंदु अभी शेष बचा है, उसकी भी जांच होगी। और वो केवल जो बिंदु है नाली और सड़क, बाकी हर एक बिंदु की जांच हो गई है। बिंदु क्रमांक 1 में जो था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के 7 दिवस के अंदर पीआईसी गठन होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं, जो 16 दिन विलंब से हुआ है। अब प्रस्ताव में भी काट छांट है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि इन्होंने 26/8/22 को 8 कर्मचारियों को हटाया, जिसमें एक कर्मचारी मृतक है, नर्मदा स्वीपर है, वो 2006 में मरा है, और उसको 16 वर्ष बाद यानी 26/8/22 को 8 कर्मचारियों सहित हटाया है। वो भी इन्होंने प्रस्ताव ही बदल दिया। जो प्रस्ताव हम लोगों को दिया गया है उस प्रस्ताव को इन्होंने रजिस्टर ही चेंज करके बिंदु क्रमांक 1 से 7 तक कर्मचारी हटाने के बाद किए हैं, और जो टुकड़ा में पुनः वापस लिए हैं। 4 हाई कोर्ट में चले गए थे। प्रस्ताव क्रमांक जो है 18 और 29 में जो है स्पष्ट 2-2 कर्मचारियों को वापस लिया गया है, जो ये भी नियम विरुद्ध है। क्या कहना चाहेंगे इस जांच टीम के बारे में? जैसे आप लोग देख रहे हैं निरंतर जांच टीमें आ रही हैं। आज जेडी के नेतृत्व में अभी कार्यपालन यंत्री जी का आज दौरा हुआ था, कई बिंदुओं पर जांच हुई है और कई बिंदुओं पर जांचें चल रही हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको एक अच्छी खबर देखने को मिलेगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी अनियमितताएं हुई हैं नगर परिषद मनगवा के अंदर, तो आज कार्यपालन मंत्री श्री हरिशंकर जी आए हुए थे, उन्होंने कई बिंदुओं की जांच करके लेके गए हैं। और आने वाले समय में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जांच टीम जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है क्योंकि कई बिंदु हैं, उन बिंदुओं की जांच करने के बाद जब इनकी रिपोर्ट आएगी तो आप देखिएगा कि जो भ्रष्टाचार यहाँ पर जड़ तक समाया हुआ है, निश्चित रूप से हम लोगों को ये आशा है कि परिणाम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आएगा ही आएगा। ये आप मानते हैं कि डभौरा जैसी कार्रवाई यहाँ भी हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम पैटर्न अगर देखा जाए, वहां पर भी नियुक्तियां हुई हैं और तो वहां पे आपने देखा कि सारी जांच हो चुकी है और वहां पे कई कर्मचारी सस्पेंड भी हुए हैं। तो निश्चित रूप से मनगवा का भी यही है कि जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, चाहे वो सीएमओ हो, जो अदर कर्मचारी हो, आपने देखा कि 2-2 कर्मचारी जो अपनी यहाँ पे नौकरियां कर रहे थे और चाचा जी ने अभी से पूरा जानकारी आपको व्यक्तित कराई, तो कहीं ना कहीं से गड़बड़ियां निकली है और जांच टीम ने ये पाया है। तो वो सारी प्रामाणिकता के साथ अभी देखेंगे कि कुछ दिनों बाद जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ जो मनगवा की जनता का जो उनको एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चल रहा था तो जनता के पक्ष में जाएगा, ये मुझे पूरा आशा है। 3-4 ऐसे कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ पास्को एनडीपीएस जैसे एक मुकदमे कर, एक्चुअली में वो जो नए कर्मचारियों की भर्ती की गई, तो जिन्होंने की है और जिनके सहयोगी उनका साथ दिए हैं, तो इसके बारे में वो सारी जानकारी तो उनको रही होगी ना, तब तो उनको रखा गया है। तो ये तो जांच का विषय है ही है। नहीं तो क्या सीएमओ जब नियुक्ति हो रही थी तो उस वक्त चरित्र प्रमाण पत्र तो मांगा होगा? अब ये सीएमओ को जानना चाहिए भाई, जो नियम है तो नियम के आधार पर उनको करना चाहिए। अगर नहीं है तो वो जांच टीम जो कागज का अभी आपने देखा है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो सीएमओ वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे जिन कर्मचारियों को रखा गया है, किन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिया, क्या क्या नहीं लिया, वो सारी चीजें अभी निकल के आ जाएंगी। क्या लगता है कि जांच में नतीजे आपके पक्ष में आएंगे? बिल्कुल,
क्योंकि नगर पंचायत का आप देखते हैं कि जो नगर पंचायत में राशियां आती हैं तो टैक्स के माध्यम से पूरे जनता के द्वारा यहां ली जाती है। किसके लिए? हमारे जनता के विकास के लिए। तो कहीं ना कहीं उन राशियों पे जो गड़बड़ियां हो रही हैं और जो कर्मचारियों की जो गड़बड़ियां नियुक्तियां हो रही हैं, तो ये सारी चीजों की जांच जब कागज में आप देखेंगे कि जांच टीम जो लेके गई है, दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द होने वाला है। आप देखिएगा जैसे रिपोर्ट आएगी तो सारे की सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। एक चीज और बता दें, अभी क्या नंबर है ये? वार्ड नंबर 15 देखा कर रहा है यहाँ पे। क्या नंबर है ये? वार्ड नंबर 15 देखा कर रहा है यहाँ पे। सब आ गया। और अभी शौचालय घोटाला और पीएम आवास घोटाले, जो शासकीय जमीन में आवास सेंक्शन किए हैं, वो भी उसकी भी जांच हो रही है, वो भी जांच होगा। अभी अभी पीएम आवास में भी आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले कि इन्हीं सीएमओ के द्वारा जिनको पीएम आवास मिल चुका है, सारी राशियां 3 किस्तों में मिल चुकी थी, उसके अलावा भी 8-8, 10-10 लोगों को 1-1 लाख रुपए पुनः जारी कर दिया गया। चौथी किस्त जारी हुई, जबकि 3 किस्त का आवास योजना का लाभ ही है। तो आप ये बताइए कि चौथी किस्त कैसे जारी हो गई?
अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो जब उनके पास लिस्ट है कि आपने आवास दे दिया तो उसके बाद एक बार पूरे 1 लाख रुपए की राशि 7-8 लोगों को क्यों जारी कर दी गई? तो ये भ्रष्टाचार सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। ये टीमों कहना है कि वो राशि धोखे से चली गई थी, इसकी रिकवरी की जा रही है। तो हमारा कहने का मतलब रिकवरी की बात नहीं है, धोखा। जब आपके पास लिस्ट है कि हमने इतने लोगों को दे दिया है आवास, तो धोखा कैसे होगा आप ये बताइए? हम मान लिया धोखा हो गया, लेकिन अगर आपने 2.5 लाख दिया, उसका पेपर होगा ना, सब जियो टैग होता है, एक बार राशियां जाती है तो एक बार जियो टैग होता है, और जियो टैग होने के बाद राशियां जारी होती है। एक बार जियो टैग हुआ 1 लाख रुपए की राशि, दूसरी बार जियो टैग हुआ तो 1 लाख की राशि, तीसरी बार जियो टैग हुआ तो 50,000 की राशि, चौथा जियो टैग अगर किया है तो गड़बड़ी में मान सकता हूं। जब चौथा जियो टैग नहीं हुआ होगा तो सीधे सीधे बोल रहा है कि बगैर जियो टैग आपने राशि जारी कर दी, इसका भी खुलासा हो जाएगा। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि ये राशि जानबूझ भाई भूल कहाँ हुई? बगैर जियो टैग चौथी राशि क्या जारी हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि बगैर जियो टैग किए चौथी राशि जारी हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो जांच के विषय में तो है पीएम आवास का मामला ना? यस, तो उसी में जांच में तो जांच रिपोर्ट में है ना, तो मैं कहता रहा हूँ कि अभी सारी चीजें आएंगी। वापस लेना अलग मुद्दा है कि आपने दिया है तो वापस लेंगे क्योंकि गलत दिया आपने। तो क्या आपकी नजर में, पब्लिक की नजर में ये दिखाई नहीं देता कि ये भ्रष्टाचार है कि आप कोई कागज को कंप्लीट किए बगैर राशि डाल देते हैं? तो कहीं ना कहीं कर्मचारी उसके घेरे में तो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा देखिए, कुछ दिनों की बात है, जैसे ही जांच टीम की रिपोर्ट आएगी सारी चीजें आपके सामने होंगी।